नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। बीरछा नाग महाराज मंदिर पर पूजन अर्चन हुए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान मंदिर के पंडा जी ने बड़ी भविष्यवाणी की, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। जानकारी के अनुसार उज्जैन के बेरछा नाग महाराज मंदिर पर पूजन अर्चन हुए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। तेजा दशमी पर मंदिर के पंडा जी ने बड़ी भविष्यवाणी की, जिसने लोगों को हैरान कर दिया। उन्होंने बताया कि 12 महीने में कितनी बारिश होगी। भविष्यवाणी में किसान, व्यापारी, फसलों के भाव, देश, दुनिया व राजनीतिक क्षेत्र में कही ये बड़ी बात। बता दें कि पिछले 55 सालों से यहाँ पर भविष्यवाणी हो रही है और अब तक भविष्यवाणी की मान्यता यह है कि जितनी भी भविष्यवाणी हुई है सब सत्य हुई। देखिए इस खबर में आखिर में क्या कहा पंडित जी मांगीलाल शर्मा ने। अब भादवा महीना से बताता है, भादवा महीना में अति लड़की होगा और बद्री नारायण से लगाकर नेवाड़ मारवाड़ में पट्टी छाप हो जाएगी। वहाँ पाप है, टिपारा पाप से भरा गया। कहाँ रहते हो? प्रदीप दसेड़ा जावरा। कहाँ आए हो आप? कहाँ का कार्यक्रम है? नाग बाबू जी का कार्यक्रम है बेरछा में, और गुरुजी पंडित जी के पास में आया हूँ। और कम से कम करीब मेरे हिसाब से 10 वर्षों से हम यहाँ आ रहे हैं। आपके तो जावरा का और भी साथीगण भी आते हैं, क्या किसी को फायदा हुआ? सबको हमें तो यहाँ आने के बाद में बहुत फ़ायदा दिखा है। तो कई लोगों को हमने यहाँ ठीक होते देखा है कि बाबू जी के यहाँ कई ऐसे लोग आते हैं, ऐसे पब्लिक आती है जिनको सांप काट खाया, बिच्छू काट खाया है, और सबका इलाज बाबू जी मुँह से खींच लेते हैं। और कई को ठीक होते हुए हमने यहाँ देखा है। वर्ष में कितनी बार ये भविष्यवाणी होती है? वर्ष में 2 बार भविष्यवाणी होती है। कब कौन कौन से समय में? एक तो पाँचम को होती है और एक होली के बाद होती है। इसका भविष्यवाणी का कहाँ तक मतलब सत्यता का मान्यता बनी रहती है? पहली भविष्यवाणी हमने देखी है, वो सत्यता होती गई है। उसके बाद हमारा विश्वास बढ़ता गया है, इसीलिए हम यहाँ आते हैं। अब आप क्या संदेश देंगे पब्लिक को? पब्लिक को यह संदेश कि यहाँ जो भी आता है ठीक होके जाता है, किसी से कोई लेन देन नहीं होता है, और हर दुखियारे का काम यहाँ आसानी से हो जाता है। नलखेड़ा के ग्राम पड़ाना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल झुलनी एकादशी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। वह ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न कृष्ण मंदिरों में भगवान का अभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की गई। शनिवार को डोल 11 पर्व पर गांव के विभिन्न राधा कृष्ण मंदिरों से भगवान का मनमोहक एवं आकर्षक श्रृंगार कर डोल का चल समारोह निकाला गया। चल समारोह में जगह जगह भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की गई और श्री देव नारायण समिति द्वारा प्रसादी वितरण की गई। बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आने वाली एकादशी को डोल 11 कहते हैं। श्री कृष्ण जन्म के 18वें दिन माता यशोदा ने उनका जल पूजन, घाट पूजन किया था। इस दिन को डोल 11 के रूप में मनाया जाता है। जलवा पूजन के बाद ही संस्कारों की शुरुआत होती है। लोकायुक्त पुलिस उज्जैन के दल ने बरबड़ रोड साक्षी पेट्रोल पंप के पास स्थित एक चाय की दुकान में एक व्यक्ति से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते ग्राम पंचायत बांगरोद सचिव आरोपी महेश जाट को रंगे हाथ पकड़ा है। आरोप है कि उसने शासकीय जमीन की रजिस्ट्री शून्य करने की कार्रवाई करने के लिए रिश्वत ली थी। टीम ने सचिव के कब्जे से रिश्वत के रुपए जब्त किए। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लोकायुक्त जांच कर रही है। लोकायुक्त उज्जैन के निरीक्षक दीपक सेजवार ने मीडिया से चर्चा करते हुए जानकारी दी कि आवेदक राहुल बैरागी पिता बालमुकुंद बैरागी निवासी ग्राम बांगरोद ने 28 अगस्त 2025 को उज्जैन लोकायुक्त कार्यालय आकर लोकायुक्त एसपी आनंद यादव को लिखित शिकायत की थी कि कुछ लोगों ने उसके घर के पास स्थित शासकीय जमीन की अवैध रूप से रजिस्ट्री करवा ली है। इसके खिलाफ उसने एसडीएम न्यायालय रतलाम ग्रामीण में केस लगाया था। सुनवाई के बाद एसडीएम न्यायालय ने ग्राम पंचायत को रजिस्ट्री को शून्य करने की कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। आदेश का पालन करने के लिए राहुल बैरागी ग्राम पंचायत के सचिव आरोपी महेश जाट से मिला तो महेश जाट ने उसे आदेश के पालन की कार्रवाई करने के लिए रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त एसपी द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया था तो शिकायत सही पाई गई। तब लोकायुक्त टीम ने सचिव महेश जाट को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। योजना के तहत लोकायुक्त की टीम जीएसपी राजेश पाठक के नेतृत्व में आज मंगलवार दोपहर 2 बजे के लगभग रतलाम पहुंची तथा बरबड़ रोड पर साक्षी पेट्रोल पंप के पास चाय के एक होटल पर आसपास घेराबंदी की।
वो 9 साल से चल रहा था, उसमें मेरा फैसला हो गया था, जिसमें इन्होंने 10,000 रुपये सरपंच साहब ने राशि मांगी। जो मंत्री साहब को इससे बात कर लेना ऐसा बोला मुझे, तो मैंने दे दिया। हाँ 10,000 रुपये। हाँ रास्ते का विवाद। रास्ते में गए, वो एसडीएम कोर्ट में हाँ मेरा विवाद चल रहा था, वो कंप्लीट हो गया है। मैं केस जीत चुका हूँ, उसमें सिर्फ रजिस्ट्री शून्य करवाना और शासकीय भूमि का रास्ता है वहाँ। क्या नाम है आपका? राहुल बैरागी। बांगरोज ही रहते हैं? जी, गांव बांगरोद। कितने? 10,000 ही मांगे थे और कुछ मांगे थे? अभी तो वर्तमान में 10 ही मांगे थे। चलो आप अभी कार्रवाई कर लो, फिर आपकी बाइक लेंगे, है ना? ठीक है। ये ग्राम पंचायत बांगरौद का आवेदक है राहुल बैरागी। इसके पड़ोस में एक आम रास्ता था, शासकीय जमीन, जिसको कुछ लोगों ने अवैध रूप से सरकारी ज़मीन की रजिस्ट्री करा दी थी, जिस पर आवेदक राहुल बैरागी ने एसडीएम रतलाम ग्रामीण कोर्ट में आवेदन किया था, जिस पर एसडीएम रतलाम ग्रामीण ने उस जमीन के संबंध में रजिस्ट्री को अवैध करार देते हुए शून्य घोषित करने की कार्रवाई करने के लिए पंचायत बांगरौद को लिखा था। उसी पंचायत को इस पर कार्रवाई करना थी, जिसमें आवेदक राहुल बैरागी महेश जाट सचिव से मिला बांगरौद पंचायत के, तो उसने उस कार्रवाई करने के लिए, शून्य की कार्रवाई करने के लिए 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। तो उस 10,000 रुपये की रिश्वत मांगने की सत्यता की सत्यापन कराया गया, तो वो सत्य पाई गई शिकार। तो आज दिनांक 2 तारीख को ट्रैप दल गठित करके साक्षी पेट्रोल पंप पर आवेदक राहुल बैरागी से 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए आरोपी महेश। मंगलवार को एसपी ऑफिस की जनसुनवाई में उस वक्त माहौल काफी गर्म हो गया जब अपनी व्यथा सुनाने आई दो महिलाओं ने आपस में ही एक दूसरे पर चप्पल फेंकते हुए जोरदार लड़ाई शुरू कर दी। ये लड़ाई पत्नी बने रहने के वर्चस्व की थी। इससे पहले कि कोई बीच बचाव कर पाता, दोनों ही औरतों ने एक दूसरे के बाल पकड़े और कुश्ती शुरू कर दी। 1-2 मिनट नहीं बल्कि तकरीबन घंटे भर चले इस ड्रामे ने जनसुनवाई का माहौल ही बदल कर रख दिया। पूरा मामला रांची थाना क्षेत्र के रहने वाले अभिषेक वंशकार से जुड़ा हुआ है, जिसकी पहली पत्नी से उनके 2 बच्चे हैं और हाल ही में उनकी बेटी की मौत का सदमा भी उसे लगा था। इसी बीच अभिषेक ने दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी का आरोप है कि उसने नसबंदी का ऑपरेशन करवा लिया था, जिसके बाद पति ने उसे छोड़कर दूसरी शादी कर ली, जिसकी शिकायत करने वह एसपी ऑफिस पहुंची थी, लेकिन वहां पर मौजूद सास और दूसरी पत्नी की लड़ाई हो गई। इस बीच पुलिस कर्मी बीच बचाव करते रहे, लेकिन दोनों में तनाव इतना ज्यादा था कि वह किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। जी बताइए किस लिए यहाँ पे आए थे? जी बताइए किस लिए यहाँ पे आए? बताइए क्या? मेरे जैसे 2 बच्चे हुए हैं, मैं शादी वाली हूँ, पूरी रीति रिवाजों से मेरी शादी भई है। पूरी रीति रिवाजों से मेरी शादी भई है। मेरे 2 बच्चे, एक लड़की मेरी खत्म हो गई। मेरे सास ससुर का कहना है कि मैं तेरे को नहीं रखूंगा, और मेरा पति उन लोग के कहने पे दूसरी लोग आई, देखो वहाँ लाके खड़ी कर दिया। अब मेरे पास एक लड़का है, मैं और मेरी दादी बूढ़ है, मेरे माँ बाप भी कोई नहीं। मैं अपना बच्चा लेके कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? आप लोग बताओ मेरे को। क्या नाम है जिससे शादी हुई थी? जिससे शादी, उसका नाम अभिषेक वंशकार है। क्यों नहीं रखना? क्यों? मेरे को इसलिए नहीं रखना चाहते क्योंकि मेरा ऑपरेशन हो चुका है। क्या लगता है वो कर ही है सर, वो देखो पीछे खड़ी है, पीछे उसी नहीं कुछ नहीं दिया मेरे को, ना तलाक दिया ना कुछ दिया। सिर्फ 1 महीना मेरे को मार के भगाया, और लुगाई उसके माँ बाप खुद रखवाए हैं लुगाई। अब मैं अपना एक बच्चा लेके कहाँ जाऊँ, मर जाऊँ? कहाँ पे रहते हैं आप? मेरा घर यहाँ है मायका लाल मिट्टी गोपाल होटल, और रांची है वहाँ। आप क्या चाहते हैं? शादी क्या है? मैं क्या बताऊँ, मैं अपना लड़का लेके, मेरे को इंसाफ चाहिए बस। मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो मुझे जैसा दिखेगा मैं मर जाऊंगी, हरा जाऊंगी, कुछ भी कर लूंगी, अपने बच्चे को भी मार डालूंगी। मेरा नाम प्रीति वंशकार है। सुनो भाई, आराम से जवाब सर। 2 मिनट करें जी। हाँ जी सर बात थोड़ा सा सेट हो जाएगा। हाँ सर। क्या कुछ हुआ है, क्या मामला? थाना राजी के अंतर्गत महिला आई थी प्रीति वंशकार, पूर्व विवाहित है और उसके पति ने जो है दूसरा विवाह कर लिया है। इस बात को लेकर उसने शिकायत भी दी है और वो दोनों पक्ष यहाँ उपस्थित हो गए थे। उसी बीच में उन दोनों पत्नियों के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी, और इसमें इनके विरुद्ध जो है कार्यालय में जो है यहाँ जो घटना की गई है उस संबंध में कार्रवाई तो थाना सिविल लाइन को भेजे गए हैं। कुछ झगड़े की स्थिति बनी थी? नहीं, सामान्य है, पति पत्नी दोनों पत्नियों में
वो कह रहे हैं ये कहा दूसरी सुनी। शादी कर ली है, कुछ ऐसा कि उसको पहले से बच्चा है और दूसरी शादी कर ली। हाँ, यही आरोप है। दोनों को थाने भेजेंगे। दोनों पक्षों को सिविल लाइन थाना भेजा है प्रथम दृष्टया भी। जबलपुर के पाटन थाना के अंतर्गत एक अंधी हत्या का खुलासा उप पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि यह हत्या लड़की के प्रेम में पागल आशिक के द्वारा की गई थी, जिसकी मुख्य वजह जात पात की वजह से लड़की के परिजनों के द्वारा शादी से इनकार करना बताया गया। इस बात से नाराज सिरफिरे आशिक के द्वारा लड़की की कुल्हाड़ी से हत्या कर फरार हो गया, जिसको पकड़ने में पाटन पुलिस को सफलता हासिल हुई। 5 अगस्त को थाना पाटन के ग्राम सकरा में एक नाबालिग बालिका की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें तत्काल थाना प्रभारी पूरी टीम लेकर मौके पर पहुंचे थे। मौके पर पहुंचने पर वाकया कुछ इस तरह का आया कि गांव का एक लड़का राकेश रैकवार जो था वो एक तरफा उससे प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। और घटना दिनांक को रात में वो आया और उसकी बड़ी बहन भी घर में थी और उसने उस छोटी बहन से शादी करने की इच्छा जताई और उसके द्वारा मना किए जाने पर बड़ी बहन के सामने ही 3-4 बार कुल्हाड़ी से उसके सिर में कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद वह तत्काल फरार हो गया था। इसमें लगातार पुलिस टीमें लगाई गई थी पकड़ने के लिए और अंततः सफलता मिली और राकेश रैकवार को हत्या के इस अपराध में उसको अभिरक्षा में लेकर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया और उसको गिरफ्तार कर जुडिशल रिमांड पर भेजा जाएगा। इसमें जो जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय सर ने उनको पुरस्कृत करने की घोषणा की है। हत्या इसने कुल्हाड़ी से की थी। एमसीएच में डिलीवरी के लिए कल भर्ती हुई महिला के पेट में बच्चे की मौत होने के बाद परिजनों ने हंगामा मचा दिया। परिजनों का आरोप था कि महिला कल से भर्ती थी, लेकिन आज सुबह तक डॉक्टरों ने क्यों लापरवाही बरती। परिजनों की मांग थी कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्थानीय रहमत नगर के निवासी नाजमीन खान पति अखलाक खान को मंगलवार सुबह 8 बजे करीब डिलीवरी के लिए एमसीएच में परिजन लेकर आए थे, जहां महिला को भर्ती कर लिया गया था। इस दौरान ड्यूटी डॉक्टर और नर्सों ने उसको देखा था, लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद आज बुधवार सुबह 8 बजे के आसपास एमसीएच प्रबंधन ने महिला के परिजनों को जानकारी दी कि बच्चे की महिला के पेट में ही मौत हो गई। ये जानकारी मिलते ही महिला के परिजनों में आक्रोश फैल गया। महिला के पति अखलाक सहित अन्य परिजन एमसीएच में हंगामा मचाने लगे। इनका आरोप था कि डॉक्टर ने जब लाए थे तब क्या देखा और 24 घंटे बाद बच्चे के पेट में मौत होने की बात कह रहे हैं। आज रात मां विंध्यवासिनी बाल गणेश समिति बरखेड़ा में महाआरती का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया। महाआरती के साथ आज गणपति जी को 56 भोग लगाया गया। इसके पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। झांकी को विशेष आकर्षक विद्युत सज्जा कर किया गया, जो आकर्षण का केंद्र रहा।